से गांव का रहने वाला था। उसकी माता पिता के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसका नाम था पकौड़ों की दुकान। कालू कोवा की माता दुकान में चाय बनाती और उसकी पिता पकौड़े तलते थे। यह उनका परिवार का आय प्रमुख स्रोत था। चाय और पकौड़े की दुकान गांव के लोगों की पसंदीदा जगह थी। गांव के लोग रोजाना इस दुकान पर आकर अपनी चाय का आनंद लेते और घर ले जाते। एक दिन कालू कोवा की माता बीमार पड़ गई और उन्हें बिस्तर पर बेड़िया में लेटना पड़ा। कालू कोवा के पिता ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उनकी मां की स्थिति गंभीर थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ठीक से आराम की आवश्यकता है और वह थोड़े समय तक काम नहीं कर पाएंगी। कालू कोवा का दिल दुखी हो गया। वह जानता था कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। उन्हें अपने पिता की मदद करनी होगी। कालू कोवा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपकी जगह दुकान में चाय बनाऊंगा। पिता ने कहा, लेकिन तुम्हें चाय बनाने की अनुभव नहीं है। कालू कोवा ने कहा, मुझे सीखने का अवसर मिलेगा। मैं इसे सीख लूंगा। पिता ने इसको मंजूरी दे दी और कालू कोवा को चाय बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए बैठा दिया। कालू कोवा ने पिता के द्वारा बताए गए सभी तरीकों को ध्यान से सीखा और कुछ ही दिनों में वह चाय बनाने का माहिर बन गया। अब दुकान पर अच्छी चाय बनने लगी और लोग फिर से उस दुकान पर आने लगे। कालू कोवा ने पूरे ध्यान और समर्पण के साथ दुकान का प्रबंधन किया। उसने अपने पिता की सहायता के साथ ही दुकान को बढ़ावा दिया। जब उसकी मां की स्थिति ठीक हो गई, तो कालू कोवा ने अपनी मां के साथ दुकान का प्रबंधन करना जारी रखा। उसने अपनी मां को आराम की दी और अपनी दुकान को और भी प्रसिद्ध बनाया। कालू कोवा की पकौड़ों की दुकान अब गांव की सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई थी। लोग उसकी दुकान पर आकर चाय पीते और पकौड़े खाते। उसकी मां की स्थिति भी बेहतर हो गई थी और परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। इस तरह कालू कोवा ने अपने परिवार की मदद की, अपनी मां की आरामदायक जिंदगी को सुनिश्चित किया और एक सफल व्यवसाय की शुरुआत की। उसने अपनी योग्यता, समर्पण और मेहनत के जरिए अपने सपनों को साकार किया और दुकान को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.